कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। भला हूँ बुरा हूँ जो हूँ, भला हूँ बुरा हूँ जो हूँ, तेरा ही राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। भगवान ने यही कहा था छठे श्लोक में, इंद्रियों को हठपूर्वक कर्म करने से रोकना और उनका चिंतन करना ज़्यादा दुखदायी है। चिंतन करना, पेट भर के खाना खाना दुखदायी नहीं है, लेकिन उनका चिंतन करना दुखदायी है। भोग भोगना दुखदायी नहीं। बाहर से तो हम उपवास करें और अंदर से भोगों में ध्यान रखें, वो हमारे लिए ज़्यादा घातक होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी पुण्य आत्माओं ने पूरी एकाग्रता के साथ सुना भी है, समझा भी है और जाना भी होगा। रोज निवेदन करता हूँ, किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो खुलकर पूछिए। शंका है तो समाधान है। हाँ, मैं अपनी तरफ से तो पूरा प्रयत्न करता हूँ कि आपके मन में शंका ही ना रहे नहीं शंका, लेकिन फिर भी रहे, आप सब अधिकारी हैं खुल के पूछने के लिए। चौथे श्लोक में देखिएगा, 6 श्लोक की चर्चा कर चुके। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग आवश्यक बताया। कर्मों का त्याग। फिर 5वें श्लोक में कहा कि मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और 6ठे श्लोक में ये भी कहा, हठ पूर्वक इंद्रियों को कर्म करने से रोक ले और मन से उनका चिंतन करे, उसे गलत बताया। इससे सिद्ध हुआ कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान अब जो बताने जा रहे हैं, इन चौथे, 5वें, 6ठे श्लोक का सार होगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा 7वां श्लोक पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। क्या मतलब? वास्तविक त्याग की पहचान क्या है? कर्म करना, लिप्त ना होना, परिवार में रहना, ममता मोह आसक्ति ना करना, शरीर में रहना, इसके मरने का भय नहीं। वास्तविक त्याग क्या है वो बहुत गहराई से सुनिएगा। भगवान यहाँ पर इस 7वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। और देखिए, मैं आपसे बार बार पहले इसलिए निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त को
कहीं पर भी कोई भी शंका हो पूछा कीजिए। भगवान कहते हैं परंतु अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके मन से इंद्रियों को तो काबू में कर लिया, आसक्ति रहित हो गया, निष्काम भाव से कर्म इंद्रियां समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। यानी प्रत्येक इंद्रिय से कर्म योग, ये क्या बला गई? कोई भक्त बता सकता है कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है? मैंने कम से कम 1000 बार गीता में बताया आपको, हम कौन सा कर्म करते हैं और भगवान कौन सा कर्म योग बताते हैं। कर्म और कर्म योग का क्या फर्क है? देखिए, आगे मैं चर्चा करूं, आपने तो पूछा नहीं, मैं ही आपसे पूछ लेता हूं। आप में से कोई भी भक्त बताएगा, मुझे खुशी होगी। क्या फर्क है कर्म में और कर्म योग में? हम जो करते हैं वो कर्म है और भगवान कहते हैं कर्म योग करो। बताइए। जो हम भगवान के निमित्त करते हैं वो कर्म योग है। बहुत सुंदर कहा। अब आप बताइए, क्या हम सारे कर्म भगवान के निमित्त करते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हम तो रोज ही पाप करते हैं। खाली जान लेने से क्या हुआ? हमने खाली ये जान लिया कर्म योग माने, मैं कहता हूँ व्यापार करो। किसकी दुकान चला रहे हो? भगवान की। माँ बच्चे पाल रही है, किसके? भगवान के। कर्म करना पाप नहीं है, लेकिन कर्म योग नहीं करते, स्वार्थ का कर्म करते हैं। हम कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन अपना मान के करते हैं, भगवान का मान के कुछ नहीं करते। हम तो पूजा भी करते हैं तो भी स्वार्थ में करते हैं, प्रेम नहीं करते। छोटी छोटी सी बातें हैं। भगवान ने 3 ही बातें तो कही, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग माने प्लस। भगवान कहते हैं मेरे निमित्त किया हुआ कर्म कर्म है, बाकी सब दुष्कर्म है। सब नोट करो। मैं गीता का रोज पाठ करता हूँ। लोगों की दृष्टि में क्या है? मैं बड़ा सत्कर्म कर रहा हूँ। मंदिर में पंडित जी घंटा बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में तो पाप नहीं नजर आता, क्योंकि जैसे वो पाप कर रहे हैं वैसे हम भी पाप करते हैं। भगवान के निमित्त कर्म नहीं। जहां कहीं चाहना हुई, प्रेम में करो। जो करे सो हरि करे। योग ये होता है, करते हो तुम करैया, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो स्वार्थ पहले भरा हुआ है हमारे अंदर। खोपड़ी में से ये पाप मिटता ही नहीं। अभी राजकुमार जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कर्म योग माने भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म। तो मैंने आपसे पूछा, आप सोचिए कि मैंने जो भी कर्म किया अब तक किया, कोई बात नहीं, अब कसम खा लो अब प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करूंगा। आप पति की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा है। पत्नी की सेवा है, भगवान की सेवा है। बच्चों की सेवा है, भगवान की सेवा है। समाज की सेवा है, भगवान की सेवा है। अब आप सोचिएगा, मैं रोज आप लोगों की पुण्य आत्माओं की सेवा करता हूं, मेरे लिए तो इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। मैं तो परमात्मा की सेवा करता हूं, परमात्मा के निमित्त कर्म करता हूं। वही करने वाला, मैं नहीं करने वाला हूं। मैं मुख से एक शब्द नहीं बोल सकता,
मेरा कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ कर्म करोगे तो योग होगा। जहां स्वार्थ आया, जहां स्वार्थ आया वहां सत्कर्म हो ही नहीं सकता, दुष्कर्म होता है। चलिए, एक भक्त ने बताया कर्म योग माने क्या। अब कम से कम आप सब भी सोच लीजिएगा, कर्म तो 24 घंटे करते हैं लेकिन कर्म योग नहीं करते, क्योंकि भगवान के निमित्त नहीं करते। अरे आप अपने शरीर की सेवा करते हो, ये शरीर भी भगवान ने बना हुआ है, पंचमहाभूत भगवान बने हुए हैं। खोपड़ी में क्यों नहीं आती ये बातें? ये सारी सृष्टि भगवान की है। आप उसके अंदर कहां से अपना तेरा प्राण ले आए? ये पाप कब मिटेगा? तो यहां भगवान बताना चाहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से, अब आप सोचिएगा, कर्म तो हम सब करते हैं, क्या निष्काम भाव होता है? बस इतना सोच लीजिएगा। आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो तो पाप हो रहा है, हैं? बेटे की शादी करने जा रहे हो, पाप हो रहा है। भगवान के बेटे की शादी कर रहे हो, बेटी की शादी कर रहे हो तो सत्कर्म हो रहा है। हाँ, ऐसे तो नहीं किया हमने, तो पाप ही तो किया, चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी हो। मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित, ये शब्द अंडरलाइन कर लो, आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों से, सारी इंद्रियों से, ध्यान से सुनिएगा, खाली 5 इंद्रियां नहीं, सारी इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, भगवान बता रहे हैं। अब आप सोच लीजिएगा, हम कितने निष्काम भाव से करने वाले हैं, आसक्ति रहित करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसकी चर्चा सुन लीजिए, लेकिन कल इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करते हैं, किसके निमित्त कर्म करते हैं? हमारे गुरुदेव पता क्या कहते थे, सुन लीजिए, इसकी चर्चा तो कल करूंगा, और आज भी किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भाई। हमारे गुरुदेव कहते थे, मैं क्या करूं, अब तुम लोगों को लठिया लेके मारूं क्या? एक कृपालु जी के शब्द बता रहा हूं। कहते थे, मैं क्या करूं, अब तुम लोगों को लठिया लेके मारूं क्या? रात दिन तुम लोगों के पीछे पड़ा रहता हूं, तुम्हारे ही कल्याण के लिए, लेकिन तुम लोगों ने ठान लिया मनुष्य जीवन ऐसे ही गंवा लेने का। अब आप सोचिए, ये संत महात्मा अपने लिए आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं, इतना परिश्रम करते हैं हम लोगों के पीछे, पर जरा भी परवाह नहीं हम लोगों को। हम
ना तो भगवान की बात मानने को तैयार, ना गुरु की बात मानने को तैयार। हमारे जीवन में सत्संग का क्या इम्पोर्टेंस है, ये वो जानते हैं जिनके जीवन में सत्संग से परिवर्तन आया है। यहाँ पर बहुत भक्त ऐसे हैं, परिवर्तन सबके जीवन में आया होगा, किसी के में ज़्यादा, किसी के में कम। संत महात्माओं को भगवान हमारे कल्याण के लिए भेजते हैं। कल्याण के लिए हम रोज भगवान की बातें सुनते हैं और गर्दन भी हिलाते हैं, पर जो बताया गया उसको करते नहीं। यहाँ तक 1 मिनट का फुर्सत मिले, ध्यान दीजिएगा, सत्संग में 1 मिनट की फुर्सत मिले तो हमारा मन संसार की बातों में तुरंत व्यस्त हो जाता है और संत महात्मा बैठे देखते रहते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मैं वो बाबा नहीं जो भीड़ को देखकर खुश हो जाऊं, चढ़ावा देखकर खुश हो जाऊं। संत महात्मा हमारे असली माता पिता हैं, असली उन्हें चिंता है हमारे, हम सब नहीं जानते। गुरुदेव कहते थे, मैं तुम सबको कितना प्यार करता हूँ, तुम सबकी कितनी चिंता करता हूँ, अब कलेजा चीर के दिखाऊं क्या? लेकिन हम लोग इतनी लापरवाही करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों का। जब मानव शरीर छूटेगा तब पता चलेगा, तब पता चलेगा मेरा असली बाप हमको कितना समझाया, संत महात्माओं ने हमें कितना समझाया, कितना श्रम किया मेरे पीछे, कितना प्यार किया और करते हैं, पर मुझे अपना अनमोल मानव देह हमने ऐसे ही गंवा दिया। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति करके सदा के लिए भगवान का लोक प्राप्त कर लोगे तो आनंद ही आनंद में रहोगे, जीवन भर आनंद में रहोगे। जितना समय शरीर के लिए देना है बस उतने समय के बाद हम लोगों का मन ही मन राधा कृष्ण सीता राम की भक्ति, लक्ष्मी नारायण की भक्ति और अपने गुरुओं का सत्संग बार बार चिंतन करो। मत पड़ो संसार के प्रपंच में, संसार की बातें करने में हमको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। समय मिलते ही हम लोग वापस संसार की बातें करने लगते हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम लोग अपने कल्याण की सोचो, जो नहीं समझता ठान चुका है मानव देह गंवा करके छोड़ेगा, जाने दो उसको। किसी के प्रति दुर्भावना फिर भी मत रखो, किसी में बुराई मत ढूंढो, अपनी कमी को देखो, अपनी कमी को। और जितनी हमारी साधना भगवान का प्रेम बढ़ेगा हमें उतनी खुशी मिलेगी, उतना ही भगवान में मन लगने लगेगा। कहते हैं कम से कम मानव शरीर दोबारा प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान के द्वारा संत महात्मा क्या करेंगे? इसलिए अगर संतों की बात को थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो
गुरुदेव कहते थे मेरी बताई बात को मान लो, सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। संसार में सिर्फ प्लान बनाने से कोई काम नहीं होता, करने से होता है। इतना तो आप हम लोग सब जानते हैं, बिना करे कुछ नहीं होगा। और भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ना करना, बस संसार से मन को हटाना और भगवान में मन को लगाना, माया से मन को हटाना और सत्कर्म में, सत्मार्ग में, परमार्थ में अपने मन का समर्पण करना। हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी बातें आपके साथ निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। बाकी की चर्चा कल करेंगे इस 8वें श्लोक की, क्योंकि आज का समय अब मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं। आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिएगा। 8वां श्लोक कल चर्चा करेंगे। सुनाइए। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती। सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती। सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो। सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को चाहते हो, मालिक को रुझाया करो। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है। सुत नारी पिता माता ये कैसा मेल है। सुत नारी पिता माता ये कैसा मेल है। मोह माया में फंस कर के ना जन्म गवाया करो। मोह माया में फंस कर ना जन्म गवाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो।
किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है, किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है, ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है, इस उलझन में फंस कर के न मन भटमाया करो, इस उलझन में फंस कर बिना मन माया करो, तन साना हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, कर शुक्र अदा उसका, चोला अनमोल दिया, कर शुक्र अदा उसका, चोला अनमोल दिया, प्रेमी बन दुनिया में तू फर्ज निभाए अपना, प्रेमी बन दुनिया में तू फर्ज निभाए अपना, वह अंग संग तेरे है, उसको न भुलाया करो, वह अंग संग तेरे है, उसको न भुलाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया जाते हो, मालिक को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे 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 भैया, सबको राधे राधे। हाँ।